नाउ माय एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। व्हेन ड्यू टू एनी रीजन cost of fixed asset is reduced, cost of any fixed asset except land is reduced, किसी भी कारण से REDUCED, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से अगर किसी भी फिक्स एसेट लैंड को छोड़कर उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है नॉर्मली कांस्टेंट यूज के कारण, तो जो अमाउंट रिड्यूस होता है फॉर दैट द कंसेप्ट इज डेप्रिसिएशन इज यूज्ड। जो अमाउंट कम होता है उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, यू नो मच बेटर, डेप्रिसिएशन इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है टू कंसर्न्ड एसेट से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। यानी नॉर्मली जो है हम जो एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। बट मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी डेप्रिसिएशन की आप एंट्री आपके द्वारा पास की जाती है एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो जब भी आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो ये बात सही है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बात बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, ये क्लियर है। बट कंसर्न्ड एसेट को क्रेडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये डिपेंड करता है एक सिचुएशंस के ऊपर। वो सिचुएशंस क्या है वो समझ लीजिए। देखिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर the balance of the accumulated depreciation या provision for depreciation is given in the trial balance or not, कि जो आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें आपके पास जो है वो accumulated depreciation या provision for depreciation अकाउंट का बैलेंस गिवन है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा before crediting the amount of the fixed asset from the amount of the depreciation। देखिए if पहली बात हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में जो है ट्रायल बैलेंस में जो है वो आपके पास जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यह है एंट्री ये पास की जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। बट इफ वी हैव द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में मैं बार बार बात कर चुका हूं, इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इफ द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तब क्या होगा, फिक्स एसेट को जो है वो क्रेडिट नहीं किया जाएगा, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये क्या फंडा है इसको मैं जो है आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं। देखिए क्या होता है कि नंबर वन कि देखिए अब हमारे लिए जो है ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता क्या है। देखिए कई बार बिजनेसमैन जो है ये डिसाइड करता है कि मैं जो है जो डेप्रिसिएशन का जो ईच अमाउंट है वो फिक्स एसेट्स ईच ईयर जो है फिक्स एसेट की कॉस्ट में से डिक्रीज नहीं करूंगा, बट मैं उसको जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक अलग से अकाउंट्स में जो है एक्यूमुलेट करता रहूंगा ईच ईयर। तो वो अकाउंट जिसमें ईच ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करने की बजाय एक्यूमुलेट कर लिया जाता है ईच ईयर, तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहली बात दोबारा सुन लीजिए, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा और उस डेप्रिसिएशन को कंसर्न्ड एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन हो तो। बट अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो इन दैट सिचुएशन डेप्रिसिएशन तो दिखाया जाएगा जहां दिखाते हैं, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन को सेकंड टाइम जब पहले फिक्स एसेट में से लेस करते थे, अब सेकंड सिचुएशन में जो है जब
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा, तो फिक्स एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, बल्कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूं कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट गिवन होगा, तो पहली बात तो यह है कि फर्स्ट सिचुएशन में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। फर्स्ट सिचुएशन में डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा। सेकेंडली, अगर आपके पास जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन नहीं है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन को जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में कंसर्न्ड एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। बट अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, तो क्या होगा, थर्ड सिचुएशन में सेकंड सिचुएशन को इग्नोर किया जाएगा और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो है वो पैसा ऐड कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन का। तो ये है हमारे पास कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन गिवन हो तो क्या किया जाता है, कब, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन ना हो तब, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है तो तब क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये है मेरी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। हमारी जो अब एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, या नाउ अब हमारी जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, बिजनेस जो है यूज द ओनर कैपिटल। अगर बिजनेस ओनर कैपिटल को यूज ना करे और फंड्स बाहर से बोरो करे, तो आपको पता है कि बोरोड फंड्स पर जो है वो इंटरेस्ट जो है बिजनेस को देना पड़ता है। तो बिल्कुल सेम वे से ओनर्स हैज ए राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर फंड्स विच इज नोन एज एन कैपिटल। तो जब भी ओनर, बिजनेस का ओनर अपने द्वारा इंप्लॉयड कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है, तो दैट इज नोन एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या की जाती है, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो इंप्लॉयर के कैपिटल में ऐड हो जाता है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है और इंप्लॉयर की कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है डेबिट साइड में दिखाया जाता है एज एन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है। और सेकेंडली, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद जो है इसकी रिवर्स जो एडजस्टमेंट आती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए क्योंकि ओनर अपने जो है द्वारा एम्प्लॉयड कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है बिजनेस से, बिल्कुल सेम वे से इफ बिजनेसमैन
विड्रॉ एनी अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द फंड्स ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी इंप्लॉयर बिजनेस के फंड से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो दैट इज नोन एज एन ड्राइंग, एंड बिजनेस हैज ए राइट टू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम ओनर फ्रॉम ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। क्योंकि जब बिजनेस जो है एम्प्लॉयर के फंड्स पर, एम्प्लॉयर ने जो फंड्स लगाए हैं बिजनेस में उन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम अगर बिजनेसमैन जो है बिजनेस के फंड्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो उस अमाउंट को जो हम ड्राइंग्स कहते हैं, उस ड्राइंग्स के अमाउंट पर जो है वो बिजनेस को जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करने का क्या होता है, राइट होता है। और जब भी इसकी एंट्री पास की जाती है, क्योंकि ड्राइंग्स का जो पैसा है वो डायरेक्टली जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा जो है वो कैपिटल से चार्ज किया जाता है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस, देयरफॉर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जो है वो क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। सबसे पहली बात है ड्राइंग्स इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, देयरफॉर इट इज क्रेडिट, it is credit in the profit and loss account, and secondly it is in the liability side, the amount of interest on drawing is deducted, it is less from the capital account। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा जो है वो कैपिटल में से लेस कर दिया जाता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो की एडजस्टमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट जो है वो रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, वाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम माना जाता है। और सेकेंडली जो है इसका बैलेंस शीट पर जब इंपैक्ट दिखाते हैं, पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है, वाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयर इज इंक्रीज्ड, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स होता है उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए इसको कैपिटल में क्या किया जाता है, लेस किया जाता है।